दोस्तों, जीरो टू हीरो इन इंग्लिश इजी इंग्लिश लेसन्स में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इजी से इजी टेक्निक्स ला रहा हूं आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश सिखाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। दोस्तों, आज के लेसन है लेसन 2। इस लेसन में हम लोग देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब इंग्लिश का वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स, और इसके अलावा इंग्लिश का वर्ड्स कैसे फॉर्म होता है, मतलब अंग्रेजी शब्द कैसे बनाते हैं वावेल या कॉन्सोनेंट लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश का 26 अल्फाबेट्स आपके सामने दिया जा रहा है, और आप देखेंगे तो सभी अल्फाबेट्स मतलब ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक दो दो तरीके से लिखा जाता है। एक है कैपिटल लेटर आपका, और दूसरा हो गया आपका स्मॉल लेटर। तो इंग्लिश में कोई भी अगर आप शब्द लिखते हो या सेंटेंस लिखते हो या वाक्य लिखते हो, तो ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जुड़ के लिखा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल लेटर ही यूज किया जाता है, और कुछ ही कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। मतलब आप ये नीचे दिए गए सेंटेंस देख लीजिए या वाक्य देख लीजिए। माई नेम इज राहुल, आई लिव इन दिल्ली। इस वाक्य या सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा स्मॉल लेटर ही यूज हो रहा है। सिर्फ एम आर आई और डी कैपिटल लेटर है। मतलब कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर या सेंटेंस का शुरू का लेटर में कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, और अगर या कोई इंसान या कोई जगह का नाम होता है तो कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। दोस्तों, हम अगले लेसन्स में डिटेल्स में बताएंगे कैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यूज किया जाता है, लेकिन आज के लेसन के लिए आपको यही जानना है कि इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल लेटर आपको दोनों ही साथ में सीखना होता है। तो दोस्तों, इंग्लिश में वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो है, इंग्लिश में 5 वावेल्स है, ए ई आई ओ और यू, और 21 या 21 कॉन्सोनेंट्स है। तो वावेल्स ऐसा है कि दोस्तों, हिंदी में जो हम आ ई ऊ का मात्रा लगाते हैं ना, वही मात्रा इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो ये ए ई आई ओ यू का वॉवेल्स का दर्जा दिया जाएगा उसमें। सो 5 वॉवेल्स हो गया आपका ए ई आई ओ और यू, और बाकी का आपका हो गया 21 कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स वाई जेड। तो ये 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स लेके इंग्लिश में शब्द या वर्ड्स बनाया जाता है। और कैसे ये शब्द बनते हैं हम लोग आगे देखें। दोस्तों, ए फॉर एंट, एंट मतलब चींटी। और ये जो एंट शब्द है, इसका 3 अल्फाबेट्स है, ए एन टी। तो ए जो है उसका आपका हो गया वावेल, एन और टी हो गया आपका कॉन्सोनेंट। सो देखिए, ये वी सी सी या वावेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये स्ट्रक्चर है इस वर्ड का। तो इसमें आपका वावेल शब्द के शुरू में आया है और कॉन्सोनेंट वावेल के बाद आया है। अब ये दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, बी फॉर बैट या बी फॉर बॉल। अब बैट और बॉल दोनों ही शब्द में आपका शुरू में एक कॉन्सोनेंट है बी, बीच में है एक वावेल ए, और बैट में फिर से आपका एक आ गया कॉन्सोनेंट टी, और बॉल में आपका डबल एल आ गया, दो कॉन्सोनेंट, सो बैट और बॉल। सो ऐसे ही वावेल अब बीच में आया है, जैसे कि एंट में शब्द के शुरुआत में वावेल आया था ए एन टी एंट। बैट और बॉल में आपका वावेल आ गया है शब्द के बीचों बीच में। इसी तरह अगर आप देखेंगे सी ए टी कैट, कैट में भी आपका कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, ये स्ट्रक्चर है ये शब्द का। तो वावेल बीच में, शुरू में कॉन्सोनेंट, और लास्ट में भी एक कॉन्सोनेंट है। तो अगर आप लिख लीजिए ये डी फॉर डॉग, ये भी सी सेम पैटर्न का वर्ड है। पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, बीच में वावेल आता है, फिर एक कॉन्सोनेंट आता है। तो डी ओ जी डॉग हो गया आपका। अब ये ले लीजिए, थोड़ा लंबा सा शब्द है, ई फॉर एलिफेंट। सो ये एलिफेंट वर्ड में आपका 3 वॉवेल्स है, ई ई और ए, और आपका इन वॉवेल्स के बीचों बीच में कॉन्सोनेंट्स है। तो एल ई पी एच ए एन टी, फैंट। सो आप देख सकते हैं कैसे ये वॉवेल्स लेके आपका शब्द बनाया जाता है।
और अगर आप लेंगे एफ फॉर फिश, तो ये शब्द में आपका 3 कॉन्सोनेंट है और 1 वावेल है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शब्दों में 1 या 2 वावेल्स है और फिर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 1 वावेल होता है, और कुछ कुछ शब्द लंबा वाला शब्द है जिसमें 2 या 3 या उसके से ज्यादा भी वावेल्स हो सकते हैं। तो ये शब्द ले लीजिए, GOAT, गोट, जी फॉर गोट। ये थोड़ा अलग किस्म का शब्द है क्योंकि शुरुआत में तो एक वावेल है, शुरुआत में एक कॉन्सोनेंट है आपका जी, लेकिन बीच में 2 वावेल्स एक साथ आता है, ओ और ए। फिर एक कॉन्सोनेंट आता है टी। तो ये जो गोट शब्द है ना, गोट का ओ और ए मिला के एक ही शब्द बना जाता है, ओ। तो गोट, हम लोग GOT भी गोट कह सकते थे, लेकिन वो गॉट हो जाता है, गोट नहीं। सो ओ साउंड जो है वो ओ वावेल और ए वावेल मिला के बनाया गया है। दोस्तों हम बाद में कुछ लेसन्स लाएंगे जिसमें हम लोग 2 वावेल्स लेके कैसे साउंड इंग्लिश का बनाया जाता है या फोनीम बनाया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज के लेसन में ले आप जान लीजिए कॉन्सोनेंट और वावेल लेके कैसे शब्द बनाया जाता है। इसी प्रकार आप ये देख लीजिए एच फॉर हाउस, और ये हाउस वर्ड में आपका बीचों बीच है 2 वावेल्स ओ और यू, और ओ और यू मिला के एक ही आवाज होती है, आओ। सो एच फॉर हाउस। और लास्ट में जो ई है, ई एक वावेल है, लेकिन इस शब्द में ये वावेल साइलेंट होता है, मतलब उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। वैसे ही देखिए आई फॉर इग्लू। इस इग्लू शब्द में शुरू में आपका एक वावेल है आई, फिर 2 कॉन्सोनेंट है जी और एल, और इसके बाद 2 वावेल्स डबल ओ। सो आई का साउंड ई होता है इसमें, और डबल ओ का साउंड होता है ऊ, इग्लू। अगर जे फॉर जग देखिए तो इसमें बीचों बीच सीवीसी पैटर्न का वर्ड है, ये कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट सिंपल है। अब ये देख लीजिए के आई टी, के फॉर काइट। काइट में भी आपका अगर 3 कॉन्सोनेंट है लेकिन एक ही वावेल है, मतलब इसका आई वावेल से आई साउंड निकल रहा है, और इसलिए के फॉर काइट कहा जा रहा है इसमें। एल फॉर लैंप। इस शब्द में भी आपका 3 कॉन्सोनेंट है, शुरू में एक कॉन्सोनेंट है, अंत में 2 कॉन्सोनेंट है, और बीच में ए एक वावेल है। तो ए साउंड होता है इसमें, इसलिए लैंप, एल फॉर लैंप। तो एक ही वावेल इस शब्द में है। अब ये देख लीजिए आप एम फॉर मैंगो। तो इसमें कॉन्सोनेंट से एम से शुरू होता है शब्द, लेकिन ए है बीच में, फिर एन है, जी है, और अंत में भी एक वावेल साउंड है, तो मैंगो। तो ए और ओ 2 वावेल से मिला के मैंगो शब्द बनाया जा रहा है इसमें। अब नेस्ट देखिए, एन फॉर नेस्ट मतलब घोंसला। तो इसमें जो ई है, ई वावेल ए साउंड कर रहा है, तो NEST, नेस्ट। एक कॉन्सोनेंट एक वावेल, और फिर से आपका 2 कॉन्सोनेंट इसमें है, और ST जो है स्ट साउंड कर रहा है इसमें। तो हम लोग बाद में कुछ ऐसे लेसन्स लेके आएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कैसे 2 कॉन्सोनेंट मिला के या 2 वावेल मिला के एक आवाज किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों ओ फॉर ऑरेंज, ये शुरू होता है ओ वावेल से, फिर आपका आर कॉन्सोनेंट आता है, फिर ए वावेल आता है, फिर एन और जी, फिर ई वावेल। लेकिन इसका जो लास्ट में ई है ये साइलेंट होता है, मतलब ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो दोस्तों पी फॉर पैरट, शुरू होता है पी कॉन्सोनेंट से, फिर ए वावेल आता है, डबल आर 2 कॉन्सोनेंट, फिर ओ वावेल और टी कॉन्सोनेंट। तो पैरट में आपका 2 वावेल और 4 कॉन्सोनेंट आ गया। अब ये ले लीजिए क्यू फॉर क्विल। तो शुरू होता है क्यू कॉन्सोनेंट से, फिर यू और आई 2 वावेल आ गया, और फिर डबल एल 2 कॉन्सोनेंट। सो क्विल में यू और आई 2 वावेल मिला के वी साउंड होता है, क्विल। सो जैसे कि हमने पहले बताया था दोस्तों, 2 वावेल या 2 कॉन्सोनेंट लेके बहुत सारे आवाज निकलता है इंग्लिश में। तो हम लोग
एक दूसरे लेसन में ये आपको और डिटेल में बताएंगे। तो आर फॉर रोज। तो ये रोज वर्ड में दोस्तों शुरू होता है आर कॉन्सोनेंट से, फिर ओ वावेल आ गया, एस कॉन्सोनेंट और ई वावेल। लेकिन ये ई जो लास्ट का वावेल है वो साइलेंट रहता है। तो दोस्तों ई वावेल जब एक शब्द के अंत में आता है तो इंग्लिश में उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, तो ये ज्यादा से ज्यादातर साइलेंट ही रहता है। फिर एस फॉर शिप। इसमें आपका एस एच आई वावेल और पी कॉन्सोनेंट, सो 3 कॉन्सोनेंट और एक वावेल से ये शब्द बना है शिप। इसी तरह टी फॉर टेबल। आपका एक वावेल है ए, टी कॉन्सोनेंट और बी एल ई, 3 कॉन्सोनेंट मिला के बिल साउंड होता है, और फिर टी और ए टे, टेबल। तो U फॉर अम्ब्रेला काफी लंबा शब्द है, लेकिन इसमें 3 वावेल्स है, U, E और A, और इसीलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है इसको प्रोनाउंस करने के लिए या उसका उच्चारण करने के लिए, क्योंकि अम्ब्रेला। तो जब कोई आप लंबा शब्द मिलता है दोस्तों, उसको छोटा करके प्रोनाउंस करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और वावेल्स जो है ना, सभी वावेल्स का एक उच्चारण का पार्ट होता है शब्द में। जैसे ये देख लीजिए, यू एम अम, बी आर ई ब्रे और डबल एल ए ला, अम ब्रे ला। तो लंबा शब्द होने से दोस्तों घबराइएगा मत, उसको छोटी छोटी पार्ट्स में आप प्रोनाउंस करने के लिए कोशिश कीजिए। फिर आपका होगा वायोलिन। वी फॉर वायोलिन में आई और ओ दो वावेल है, फिर आई एक वावेल है, और वी एल और एन कॉन्सोनेंट, तो वायोलिन। और ये जो आई और ओ दो वावेल मिला के आयो, आयो साउंड होता है, तो वायोलिन। वैसे ही डब्ल्यू से वाटर, वाटर मतलब पानी या जल, तो डब्ल्यू कॉन्सोनेंट से शुरू होके आपका ए वावेल, टी कॉन्सोनेंट, फिर ई वावेल और आर कॉन्सोनेंट। तो दो वावेल और 3 कॉन्सोनेंट से आपका ये वाटर शब्द होता है। एक्स फॉर जाइलोफोन। काफी लंबा शब्द है, लेकिन दोस्तों इसमें 3 वावेल्स है, 2 ओ और एक ई। तो 2 ओ के वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण आसान हो जाता है, और लास्ट का ई जो है, ई वावेल इसका साइलेंट होता है। तो वाई जो है, इसमें वाई कॉन्सोनेंट हाफ वावेल भी बोला जाता है। तो वाई जब होता है तो उसका उच्चारण एक वावेल जैसा ही होता है, लेकिन वो फुल वावेल नहीं होता है। तो जाइलोफोन। तो ये लंबा शब्द आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ के आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। एक्स वाई जाई, एल ओ लो, PHONE फोन, तो जाइलोफोन। फिर आपको वाई से याक। काफी सिंपल वर्ड है, CVC पैटर्न का, एक वावेल बीच में और 2 कॉन्सोनेंट शुरू और एंड में। अंत में जेड से जेब्रा। इसमें जेड कॉन्सोनेंट से शब्द शुरू होता है, फिर ई वावेल आता है, बी आर दो कॉन्सोनेंट है, और ए वावेल अंत में आता है, तो जेड फॉर जिब्रा। तो दोस्तों आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हमने देखा कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, और ये 26 अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर और स्मॉल केस लेटर दोनों तरीके से लिखा जाता है। फिर इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर आपका 5 वावेल आ जाता है, या 5 वावेल्स, वो जो है ए, ई, आई, ओ और यू। और जो लेटर्स वावेल्स नहीं होते हैं उसको कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। तो 21 कॉन्सोनेंट्स है इंग्लिश में। और दोस्तों हमने ये भी देखा कि सिंपल वर्ड्स ये वावेल और कॉन्सोनेंट लेके कैसे बनाया जाता है, कैसे शब्द के शुरू में कॉन्सोनेंट आता है, फिर बीच में वावेल आता है, फिर अंत में कॉन्सोनेंट आता है, या ऐसा भी शब्द है जिसका शुरू में वावेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावेल आता है। और ऐसे वावेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से अलग अलग करके कैसे शब्द बनाया जाता है इंग्लिश में। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे सिंपल लेसन लेके आऊंगा जिससे आपको इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।